We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोमवार को अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। सोशल मीडिया पर अगले उपराष्ट्रपति को लेकर कई नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो कई लोग इसी बीच दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि वह जल्दी बीजेपी अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं। ऐसे में कयासों के बीच आपको वह नाम बताएंगे जो उपराष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे है। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताएंगे। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के पहले दिन आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। अचानक इस्तीफे ने उनके उत्तराधिकारी के लिए रेस की शुरुआत भी कर दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बहुमत हासिल है। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत है। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जितनी जल्दी हो सके आयोजित कराना चाहिए। रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति अपना पदभार संभालने की तारीख से लेकर 5 साल की अवधि तक पद संभालने का हकदार होगा। भाजपा के पास इस पद पर चुनने के लिए नेताओं का एक बड़ा समूह है। राज्यपालों में से या संगठन के अनुभवी नेताओं अथवा केंद्रीय मंत्रियों में से किसी का चुनाव किया जा सकता है। धनखड़ भी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। धनखड़ के पूर्ववर्ती वेंकैया नायडू थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे। पार्टी ने 2017 में उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। नायडू भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वह 2020 से इस पद पर कार्यरत हैं और उन्हें सरकार का विश्वास भी हासिल है। ऐसे में हरिवंश को सबसे बड़े हकदार के तौर पर देखा जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 2027 तक था। अपने कार्यकाल के दौरान उनका विपक्ष से कई बार टकराव भी हुआ और उनके खिलाफ पहली बार महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। मार्च 2025 में एम्स दिल्ली में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और वे कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। हालांकि वे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहे, पर उनकी तबीयत को लेकर समय समय पर चर्चा भी होती रही। हालांकि उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद सवाल उठ रहा है कि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति के सभी कार्य कौन निभाएगा। हालांकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सांसद और सभी राज्यों की विधानसभा के विधायक भी वोटिंग करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको बता दें, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताओं को पूरा करता हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपए भी जमा करने होते हैं। ये जमानत राशि की तरह होते हैं। चुनाव हार जाने या 1/6 वोट नहीं मिलने पर राशि ये जमा हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों सदनों के सांसद हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी इसमें शामिल होते हैं और इस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनने की पूरी प्रक्रिया होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धनखड़ के बाद भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।